भाषा या किसी भी लिपि को सीखने के लिए हमें उसके अल्फ़ाबेट्स या वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। इसकी वर्णमाला सीखने के लिए जो पद्धति है या अपन यूँ कहें कि वर्णाक्षर हैं, उनको आज हम देखेंगे। वर्णमाला के लिए हम जो अक्षर सीखेंगे उनको हम व्यंजन के नाम से जानते हैं, उनको हम व्यंजन बोलते हैं। इन व्यंजनों को बनाने के लिए कुछ 3-4 बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप जब भी पेंसिल यूज़ करेंगे तो वो पेंसिल हमेशा पॉइंटेड या नुकीली होनी चाहिए। अगर आपकी पेंसिल पॉइंटेड नहीं है तो आपका जो भी व्यंजन बनाएंगे वो जो हल्का बनना चाहिए था वो गहरा हो जाएगा, और गहरा होने से उसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी पेंसिल यूज़ करें तो अच्छी पॉइंटेड पेंसिल को यूज़ करें। दूसरा होता है कि जो व्यंजन अपन बनाएंगे उनकी लंबाई एक समान होनी चाहिए। किसी व्यंजन को छोटा कर दें और किसी को लंबा कर दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस लिपि के अंदर अगर किसी व्यंजन को छोटा कर दिया जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, और किसी व्यंजन को उसकी लंबाई से अगर ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए तो उसका भी अर्थ बदल जाता है। इसलिए हमें प्रत्येक व्यंजन की लंबाई समान रखनी है। तीसरा है, इसमें 2 तरीके के व्यंजन चलते हैं। कुछ व्यंजन हल्के होंगे और कुछ व्यंजन गहरे होंगे। इन गहरे और हल्के व्यंजन का अपने को ध्यान रखना है। चौथी चीज़ है कि जिस व्यंजन को अपन बनाएंगे उसकी जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगा, जिस दिशा से वो बनाया जाएगा उसकी दिशा को अपन कभी भी नहीं बदलेंगे। जिस दिशा से उसको बनाया है वो अंत तक उसी ही दिशा में बनेगा, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन अपनी तरफ से नहीं करना। इन 4 चीज़ों का अपने को ध्यान रखना। इस लिपि की वर्णमाला में कुल मिलाकर के 31 व्यंजन अपने को सीखने हैं। यहाँ मैं सबसे पहले आपको प, फ, ब और भ इन 4 व्यंजनों को बता रहा हूँ। प व्यंजन जो है इस तरीके से बनाया जाएगा। इसकी दिशा जो है ऊपर से नीचे की तरफ रहेगी। आप जब भी इन व्यंजनों को बनाएंगे तो आपको हमेशा इसे ऊपर से नीचे की तरफ ही बनाना है। इस प व्यंजन को अगर हम बीच में से छोटा सा टिक दे के काट देते हैं तो ये व्यंजन फ में बदल जाता है। ये दोनों व्यंजन हल्के होते हैं, इनको हल्के हाथ से बनाना है, गहरा नहीं करना है। तीसरा व्यंजन आता है ब। अगर हम इस प को गहरा कर देते हैं तो ये ब के अंदर बदल जाएगा, और इसी ब को अगर हम बीच में से काट देते हैं तो ये व्यंजन ब की जगह भ में बदल जाता है। ये दोनों व्यंजन गहरे हैं और ये दोनों व्यंजन हल्के हैं, किंतु इन चारों व्यंजनों की दिशा हमेशा ऊपर से नीचे ही रहेगी। इसकी दिशा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इन चारों व्यंजनों को बनाने के लिए हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारी आधार लाइन है, ये इसके ऊपर लंब डाला गया। ये लंब कितना है? 90 डिग्री का। किंतु हमारा जो प, फ, ब, भ जो हमने 4 व्यंजन बनाए हैं, हम इसको वर्ग के अगर रूप में ले रहे तो हम इसको कहते हैं प वर्ग, या प का वर्ग भी मानते हैं अपन इसको। इस वर्ग के अंदर 4 व्यंजन हमने लिए हैं, प, फ, ब। अब ये प की जो दिशा है इसको हमने कैसे किया है कि ये हमारा आधार लाइन है, इस पर यह लंब 90 डिग्री पे मानते हैं होता है। इससे तिरछा 120 डिग्री का करीब एंगल होना चाहिए अपनी इस आधार लाइन से। तो 120 डिग्री के एंगल से, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको कोई नाप करके 120 डिग्री के से खींचें इस लाइन को।
एक अंदाज के रूप में हम इसको 90 डिग्री से ज़्यादा मानते हुए इसको तिरछा खींचते हैं ताकि वो 120 डिग्री के एंगल पर दिखे। तो ये जो पहला वर्ग है पैफ है, इसको हमने ये माना है कि ये करीब 120 डिग्री के एंगल से ये लाइन आनी चाहिए। दूसरा जो वर्ग है वो हमारा वर्ग है चय वर्ग। इस चय वर्ग को हम कैसे बनाएंगे? इसमें भी 4 व्यंजन आएंगे, चय छय जय जय, 2 हल्के होंगे, 2 गहरे होंगे। पहला व्यंजन जो चय है वो इस प्रकार से बनेगा। ये सब व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। इसी अगर चय को हम काट देते हैं तो ये छय में बदल जाता है। ये दोनों व्यंजन हल्के हैं। अगर हम इसको गहरा कर दें तो ये जय में बदल जाता है, और गहरा करके अगर काट देते हैं तो ये छय में बदल जाता है। जैसे झंडा लिखना हो अपने को या झाड़ू लिखना हो तो उसके अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये चारों व्यंजन भी ऊपर से नीचे की तरफ ही आते हैं। आज अपन ने 2 वर्ग देखे हैं, एक पै वर्ग और दूसरा चय वर्ग। ये 8 व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ ही बनेंगे, इनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपन ने यहाँ पर पै वर्ग को देखा था, ये लंब था, और अपन ने जो पै बनाया था ये 120 डिग्री के एंगल से बनाया था। अब जो अपन चय वर्ग बना रहे हैं इसके व्यंजन 90 से कम पर जाएंगे। ये इनका एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये व्यंजन वही जैसे पै ऊपर से नीचे हैं वैसे ही चय छय जय जय वाला भी ऊपर से नीचे ही बनेगा। तो फिलहाल आप इन 8 व्यंजनों को अपनी नोटबुक के अंदर, आप हिंदी की एक कॉपी ले लें लाइन वाली, 100 पेज की, 200 पेज की, या कोई भी एक रजिस्टर ले लें। उसके अंदर आप इन 4 व्यंजनों को उतार लें तो आप पै, फै, बै और भै आप एक एक व्यंजन को कम से कम 20 बार लिखें, उसकी दिशा का ध्यान रखते हुए, हल्के और गहरे का ध्यान रखना। आप एक एक व्यंजन को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप बोल बोल के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पै 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 पै, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप इन 8 व्यंजनों का अभ्यास करें, इसके बाद मैं आपको आगे के व्यंजन सिखाऊंगा।